आज अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सेफ्टी क्या है। अगर हम किसी से भी बात करेंगे जनरल, तो हर कोई सेफ्टी क्या है ऐसा बता देता है। ख़ास तौर से अगर आप फैक्ट्री वालों से या जो इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग उनसे पूछेंगे कि सेफ्टी क्या है, तो वो लोग भी अच्छी खासी जानकारी सेफ्टी क्या है इस बात को लेके बता सकते हैं। मैं आपको सेफ्टी थोड़ा दूसरे तरह से बताना चाहूँगा, और आप अगर इसको समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि सेफ्टी क्या है और हमको क्या करना रहता है। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सेफ्टी क्या है, व्हाट इज़ सेफ्टी। मैं आपको इसका थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा कि अगर सेफ्टी ना हो तो क्या होगा, और सेफ्टी ना हो क्या होगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि सेफ्टी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको अपनी लाइफ में अपने काम में क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो सेफ्टी अगर समझो नहीं है कोई जगह पे, तो क्या होगा ये चीज़ आप समझिए। सेफ्टी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। वो नुकसान क्या हो सकता है? किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो एक्सीडेंट में किसी की जान जा सकती है। कोई इंसान हमेशा के लिए विकलांग हो सकता है, वो डिसेबल हो जाएगा। हाथ में चोट लग सकती है, पाँव खराब हो जाए, उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाए, देखने की क्षमता खत्म हो जाए। इस तरह का कोई उसको परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, कुछ मशीनों का नुकसान हो जाए, बिल्डिंग का नुकसान हो जाए, गाड़ियाँ ख़राब हो जाएँ। एक्सीडेंट में जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो जान भी जाती है, और जो गाड़ी कार है वो भी ख़राब हो जाती है। तो प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। उसके अलावा टाइम का नुकसान होगा। आप जो काम कर रहे हो, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो उसकी वजह से टाइम बर्बाद होगा। फिर आपको सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, वापस सब सही करना पड़ेगा। तो जो अगला नुकसान हो गया वो टाइम का नुकसान हो गया, लॉस ऑफ टाइम। उसके अलावा जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा अगर आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, तो प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, क्योंकि काम बंद हो गया तो काम रुक गया, प्रोडक्टिविटी रुकी। प्रोडक्टिविटी रुकेगी तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि जो आपको सामान बना के बेचना था, जो काम करना था वो नहीं हुआ, तो आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। ये तो नुकसान आप समझ सकते हो। इसके अलावा एक्सीडेंट हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लीगल एक्शन होगा। कभी पुलिस केस हो जाएगा, या कुछ और कोर्ट केस हो जाएगा, या कुछ दूसरे तरह का कानूनी कार्रवाई हुई, तो उसमें फिर एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा लीगल एक्शन को लेके। ये नुकसान जो है वो काफ़ी लंबा भी चल सकता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये जो नुकसान है ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन जो और दो नुकसान मैं आपको बताऊंगा, वो आपको दिखते नहीं है लेकिन बहुत भयंकर होते हैं। एक है उसमें कंपनी की गुडविल का नुकसान होना। अगर समझो कोई जगह पे, कोई कंपनी में, कोई प्लेस पे बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के समाचार खराब आ रहे हैं, तो लोग उस कंपनी को अच्छा कंपनी नहीं मानते हैं। वो ये समझेंगे कि यार ये कंपनी में काम करना अपने लिए खतरे की निशानी है, क्योंकि मालूम नहीं सवेरे आदमी काम करने जाता है फिर शाम को आता नहीं, तो ऐसी जगह पे कौन काम करना चाहेगा। कंपनी का नुकसान हुआ। अब जब किसी कंपनी में अच्छे लोग काम करने के लिए नहीं जाएंगे, वहाँ पे अच्छे लोग नहीं होंगे, तो कंपनी में अच्छा काम नहीं होगा। जब कंपनी में अच्छा काम नहीं होगा तो नुकसान ये होगा कि उसका कंपनी अच्छा चलेगा नहीं, तो कंपनी पे डूब जाएगी। तो ये जो नुकसान है कि कंपनी का गुडविल का नुकसान होना, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और सबसे आखिरी में अगर कंपनी में काम करने वाले किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, या कुछ होता है, या किसी की गलती से कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो आदमी की रेपुटेशन भी बहुत ख़राब होती है। जैसे समझो कोई साइट पर इंजीनियर है, मैनेजर है, ऑपरेटर है, उसकी गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, और फिर ये बंदा कोई अच्छी नौकरी के लिए बाहर जाता है, अच्छा काम मांगता है, तो इसको सब लोग अच्छे तरह से नहीं समझते हैं, क्योंकि वो आदमी की गलती से बड़ा नुकसान हो गया, तो इसके साथ कोई काम करना भी पसंद नहीं करता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय की गुडविल ख़राब हो गई, उसका नाम ख़राब हो गया, तो उसको वो कंपनी में भी अच्छा काम नहीं मिलता है, और बाहर जाएगा तो वहाँ भी उसको कोई अच्छा रिस्पेक्ट नहीं देगा, अच्छा काम नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका असर जो है उसके करियर पर पड़ता है, और जब किसी के करियर पर असर पड़ता है
तो फिर उसका असर उसके परिवार पे, उसके बाकी के जो दोस्त लोग हैं, घर वाले हैं, उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता ही है। तो मेरा बोलने का मतलब यह था कि अगर सेफ्टी आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको किसी न किसी तरह का, जो मैंने सब बहुत सारे तरह के नुकसान बताए, उनमें से कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि काम जब भी आप करो तो काम करो, लेकिन सेफ्टी को ख्याल में रख के काम करो। काम करना और सुरक्षित काम करना दोनों में फ़र्क होता है। काम करना और अच्छा काम करना, अच्छे काम को सुरक्षा के साथ करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप समझो काम नहीं कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो जब भी आप काम करेंगे कोई भी, तो उसको अच्छे तरीके से करिए और सुरक्षित रहिए। ये मेरा आपको सेफ्टी को लेकर बताने का मतलब है। अब ये बात आती है कि सेफ्टी है तो हमको फिर लाइफ में करना कैसे है, हम सेफ्टी कैसे करेंगे। आप तो बता रहे हो कि सर नुकसान होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में नुकसान हो, मेरा नुकसान हो, तो पर मैं सेफ्टी करूँ तो लेके क्या करूँ। तो मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें बताऊँगा, आप इसको ध्यान से समझिए और फिर आपको लगेगा कि सेफ्टी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हर कोई कर सकता है और हम भी इसके भागीदार बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी काम इस तरीके से मत करिए कि जिसमें आपका नुकसान हो जाए, आपको खुद चोट लग जाए, आपका खुद का सामान टूट जाए, आपको कोई इंजरी हो जाए, आपकी जान जोखिम में पड़ जाए, ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। अगर समझो हमने देखा कि कोई वायर है उसमें करंट जा रही है और हम उसको पकड़ लेंगे तो क्या होगा, हमको ही करंट लग जाएगा। तो आप इस तरह का कोई काम मत कीजिए कि जिससे आपको कोई खतरा होने का चांस दिखे। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में बोलूँगा। पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट योरसेल्फ, खुद को बचाना। दूसरा पॉइंट होता है अपनी गलती से किसी और का नुकसान नहीं होना। जैसे आप समझो बाइक चला रहे हो और सामने वाले की साइकिल में टक्कर मार दी, तो हो सकता है कि आपकी बाइक को तो कुछ नुकसान ना हो, पर सामने वाले की बाइक का नुकसान, इस साइकिल का नुकसान हो जाएगा। तो दूसरे का नुकसान तो हो गया ना, आपकी गलती से किसी और का नुकसान हो गया। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम योर मिस्टेक। आप कोई गलती मत कीजिए, आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपका नुकसान ना हो और दूसरे का भी नुकसान ना होने पाए। 2 बातें हो गई। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि किसी और की गलती से भी आपका नुकसान हो सकता है। तो आप कोई ऐसी जगह पे मत जाओ कि जहाँ पर कोई गलती करे और आपका नुकसान हो जाए। जैसे समझो कोई क्रेन लगी है और वो सामान उठा रहा है, आप वो सामान के नीचे खड़े हो, अगर गलती से ऊपर से सामान कुछ नीचे गिर गया तो चोट किसको लगेगी, आपको लगेगी। सामान को जो होगा वो तो अलग है, लेकिन आपको चोट लग गया तो उसका खामियाजा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। या आप समझो रोड पर ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, और उनको मालूम है कि यहाँ से आने जाने में अगर किसी ने ख्याल नहीं रखा तो आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो किसी और की गलती से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप जब भी कहीं चलते फिरते हो, कहीं आ जा रहे हो, कहीं खड़े हो, कहीं बैठे हो, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि किसी और की गलती से आपको चोट तो नहीं लग सकती है। अगर ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी और का नुकसान होगा। ये सेफ्टी को लेके एक कल्चर बनाने का जो काम है, जो आपका बिहेवियर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम लोग बात करते हैं ना कि सेफ्टी एज ए कल्चर, सेफ्टी बिहेवियर, ये सब क्या है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, खुद को बचाना, नंबर 1 प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नंबर 2 प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम योर मिस्टेक एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। ये जो 3 बातें हैं, ये तीनों आपके सेफ्टी बिहेवियर को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। आप अगर इनका ख्याल रखेंगे तो आपके साइड पर ना आपसे कोई एक्सीडेंट होगा, ना किसी और की गलती से आपका एक्सीडेंट होगा। और अगर इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे तो अगर आपको ये तीनों बातें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी, तो किसी और को भी, अपने दोस्तों को, अपने साथ काम करने वाले बाकी लोगों को भी ये समझाओ ताकि वो भी सेफ्टी समझें,
वो भी ये तरीका काम करने का अडॉप्ट करें, ताकि एक बेहतर माहौल बने और सब लोग मिलके इस चीज़ को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे। तो फिर आपके साइट पर, आपके आजू बाजू में या आपके फैक्ट्री में इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। अब मैं बताऊंगा कि एक्सीडेंट होने के कारण क्या हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन से एक्सीडेंट हो सकते हैं, रीजन्स ऑफ एक्सीडेंट। इसमें दो ही कारण है मेन। एक को हम बोलते हैं अनसेफ एक्ट, मतलब हमने काम ही गलत किया, हमको मालूम है तो गलत किया, और ऐसा हो सकता है कि हमको मालूम नहीं है फिर भी हमने काम गलत कर दिया। मालूम है और गलत किया तो फिर तो नेग्लिजेंसी है, फिर एक क्राइम है, फिर ये तो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको जानकारी है लेकिन फिर भी आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। और दूसरा है कि काम करने की सही जानकारी ना होना, लैक ऑफ नॉलेज, हमको ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो अगर आपको ऐसा काम करने जा रहे हो जो काम की आपको जानकारी नहीं है, या जो चीज़ में आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो पहले आप अपने सीनियर से मिल के, अपने मैनेजर को मिल के या अपने दोस्तों से मिल के पहले वो चीज़ को समझ लो, उसकी ट्रेनिंग ले लो और उसको काम करना ठीक तरीके से सीख लो, फिर वो काम करो। तो फिर आपसे गलती होने के चांसेस कम हो गए। गलती होने के चांसेस कम हो गए तो फिर साइट सेफ रहेगी या जॉब प्लेस सेफ रहेगा, और जॉब प्लेस सेफ रहेगा तो आप काम भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहला बताया कारण क्या है एक्सीडेंट होने का, अनसेफ एक्ट, गलत काम करना। दूसरा होता है अनसेफ सिचुएशन, कंडीशन ख़राब है, जैसे बाइक हम चला रहे हैं या कार चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो उस टाइम में रास्ते पे मिट्टी पड़ी है, कीचड़ पड़ा है, कभी स्लिपरी कंडीशन है, ऑयल फैल गया है। अब वहाँ क्या है कि आप सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं तो भी हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि माहौल ख़राब है ना। सड़क पे आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और पानी भरा हुआ है, तो हो सकता है कि आप तो अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं, आपको अच्छे से काम करने आता है, लेकिन माहौल चूँकि ठीक नहीं है उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, बहुत अंधेरा है, ऐसी सिचुएशन में कभी कभी आप अगर काम करने जा रहे हैं तो काम तो करने आता है आपको, लेकिन चूँकि आसपास की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उसमें फिर आप फंस जाएंगे और आपसे एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये दो चीज़ें आप हमेशा ख्याल में रखिए। एक तो जानबूझ के कोई गलती मत कीजिए, काम नहीं आ रहा है तो काम सीख के फिर काम करिए। और दूसरा, अगर वहाँ पे माहौल ख़राब है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उसको भी समझ के फिर काम कीजिएगा। सिचुएशन ख़राब है तो फिर अपने को पहले सिचुएशन सही करनी है, फिर उसके बाद काम करना है, अनसेफ सिचुएशन को कंट्रोल करना। अगर ये दोनों चीज़ों को आप हमेशा कंट्रोल करेंगे तो फिर साइट भी बेहतर होगी, आपका काम भी अच्छा होगा और आपको काम करने में मन भी लगेगा। लेकिन मैं आपको इसमें और एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अनसेफ सिचुएशन की जब हम बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर सिचुएशन है ना आपको अनसेफ ही लगेंगे। आप देखेंगे तो जैसे समझो हम रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे जाना है तो सिचुएशन अनसेफ ही है, पता नहीं कौन आके एक्सीडेंट कर दे। आप समझो कोई फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो तो फैक्ट्री में 50 तरह के काम होते हैं, तो वहाँ भी आपको लगेगा कि यार यहाँ तो सब चारों तरफ खतरा ही खतरा है। या समझो आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी 50 तरह के काम हो रहे हैं, कहीं कंक्रीट का काम हो रहा है, कहीं सरिया कटिंग का हो रहा है, कहीं लोड उठा रहा है। तो अलग अलग साइट पे अलग अलग तरह के काम होते रहते हैं। आपको हर काम में इस तरह की प्रॉब्लम दिखेगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ से कौन सी सिचुएशन में आपको नुकसान हो सकता है और कौन सी चीज़ में आपको नुकसान नहीं हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा एक आइडिया बताऊंगा, जिसको हम लोग सेफ्टी की भाषा में बोलते हैं हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। हज़ार्ड क्या है कि वो एक खतरा है जो हमेशा आपके काम में बना रहेगा, लेकिन आपको वो खतरे में ट्रैप नहीं होना, उसमें फंसना नहीं है। जैसे आप हाइट पे चढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको खतरा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी हाइट से नीचे गिरेंगे वैसे आपको ज़्यादा चोट लगेगी। ऐसे ही अगर ज़्यादा ऊपर से कोई सामान आपके ऊपर गिर गया तो चोट लग जाएगी। तो हाइट क्या है? हाइट अपने आप में एक हज़ार्ड है। लाइट समझो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कोई वायर में फ्लो हो रहा है, तो करंट भी अपने आप में एक हज़ार्ड है। अगर आपने उसको पकड़ लिया
करंट कहीं से लीक हो गई, वायर कटा हुआ है, आपने उसको छू लिया तो आपको करंट लग जाएगा, या किसी जिसने भी छू लिया उसको करंट लग जाएगा। तो करंट भी क्या है, वो एक तरह का हज़ार्ड है ना। आपको उसको छूना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। कोई फर्नेस है या कोई आग जल रही है या कोई गर्म सामान रखा हुआ है, आपने उसको हाथ से छू लिया तो आपके हाथ जल जाएंगे। हीट हीट क्या है, एक हज़ार्ड है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, बहुत सारे केमिकल हैं, केमिकल रखे हुए तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप उनको हाथ से उठा लेंगे, समझो कभी उनको गलती से किसी ने थोड़ा खा लिया, पी लिया, चख के देख लिया, तो उससे क्या है, चूँकि केमिकल्स है तो उस तरह का रिएक्शन देगा, फिर नुकसान कर देगा आपको। अगर हाथ मिल गया तो हो सकता है हाथ जल जाए या बर्न हो जाए या छाले पड़ जाए या किसी तरह का और रिएक्शन हो जाए। तो केमिकल जो अपने को मालूम नहीं, वो अपने लिए एक हज़ार्ड है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको सोचना है, एनवायरनमेंट में समझना है। ये सब आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि हमको कौन कौन से हज़ार्ड को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कि आपको फैक्ट्री में ट्रेनिंग होगी हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन की, कौन सा काम करना है, कौन सा काम करने में क्या क्या हज़ार्ड्स है, उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे समझना है और फिर अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो फैक्ट्रीज में, कंपनी में एक प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिट टू वर्क, है ना, या वर्क परमिट। तो जब आप कोई काम करने जाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है कि कौन सा हज़ार्ड है, कौन सा हज़ार्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या काम करना चाहिए। जब वो प्रोसीजर बताएगा, काम बताएगा, वो जो ट्रेनिंग होगी आप उसके हिसाब से अपना काम कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप समझो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी साइट पर काम कर रहे हैं, तो आपका सेफ्टी को लेके बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आपका एक एटीट्यूड सेफ्टी ओरिएंटेड नहीं है, आपका बिहेवियर बेहतर नहीं है, तो आपकी सारी जानकारी होने के बाद भी काम करने में गड़बड़ हो जाएगा। और अगर एक बार गलती कर दी आपने तो फिर उसको सुधारना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सेफ्टी के 10 खास रूल बताता हूँ, आप उनको ज़रा ध्यान से समझना, और ये चीज़ों को आप ख्याल में रखेंगे तो कभी भी गलती से आपसे भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आर द 10 इम्पॉर्टेंट की थिंग्स। ठीक है, पहला हो गया, जब आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी में इक्विपमेंट दिए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई। पीपीई का मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको खुद को बचाने के लिए वो इक्विपमेंट्स पहनना ज़रूरी है। जैसे ग्लव्स पहनना है, दस्ताने पहनते हैं, हम आँख पे चश्मा लगाते हैं, या समझो हम जूते पहनते हैं, जूते पहनेंगे सेफ्टी शूज़ तो हमारे पैर बचे रहेंगे, ग्लव्स पहनेंगे तो हाथ बचे रहेंगे, चश्मा पहनेंगे तो आँख बचे रहेगी, कान बचाने के लिए ईयरबड्स लगा। तो आपको अलग अलग तरह के चीज़ें दी जाएगी, आप जब भी काम करेंगे उनको पहनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं यार तो सर हमको पहनने की आदत नहीं है, हम तो सैंडल पहनते अच्छा लगता है, शूज़ नहीं पहनेंगे, ये तो शूज़ भारी है, और हेलमेट भी हमको पहनने की आदत नहीं है। ऐसा नहीं है, जब आप काम करेंगे तो आपको खुद की सुरक्षा तो पहले रखनी पड़ेगी, उसके लिए जो भी आपको काम करना है वो करिए। इक्विपमेंट पहनने हैं तो आप उनको पहनिए, फिर काम करिए। अगर आदत नहीं है तो थोड़े दिन के बाद वो आदत बन जाती है ना, आज 2-4 बार, 10 बार, 100 बार करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप उसके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कार में बैठते हैं तो कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो फिर क्या है, जब आप सीट बेल्ट लगाने लगेंगे तो आदत बन जाएगी। बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, जब आप हेलमेट लगाएंगे तो आदत बन जाएगी। ऐसे ही जब आप काम करेंगे वो पीपीईज पहनेंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी और काम भी अच्छा होगा। दूसरा, जब भी हम काम करने जाते हैं, फैक्ट्री में हो या साइट पे हो या मशीन चला रहे होंगे, तो मशीन के ऊपर अलग अलग तरह के साइनेज बने रहते हैं कि भाई ये इमरजेंसी स्टॉप है, इसको इस तरह से चलाओ। और साइट पर भी ऐसा रहेगा कि यहाँ पर बिना पीपीई के आप मत आओ, यहाँ पर ये चीज़ को फॉलो करो, यहाँ ये, तो जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करिए। कोई साइट पर लिखा रहेगा स्पीड 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो जैसा स्पीड लिखा है आप उसके हिसाब से बाइक चलाइए, कार चलाइए, जो भी व्हीकल चला रहे हैं।
वहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट टर्न मत लीजिए तो लेफ्ट टर्न मत लीजिए, जहाँ पे लिखा होगा सामान नहीं रखना है वहाँ पे सामान मत रखिए। तो जो भी वहाँ पे साइनेजेस लगे हैं आप उनको ध्यान में रख के फिर काम कीजिए। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत बार इक्विपमेंट में बहुत सारे सेफ्टी के जुगाड़ लगे रहते हैं, है ना, सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं, लिमिट स्विच लगे होते हैं या थर्मल कंट्रोल के लिए डिवाइसेस लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो इक्विपमेंट की सेफ्टी के हिसाब से लगे रहते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको बाईपास कर देते हैं, वो नहीं करना है। अगर कोई सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है उसमें तो फिर उसको बाईपास नहीं करना है। जैसे हम लोग घर में खाना पकाते हैं, कुकर लगा रहता है तो ऊपर वो सीटी लगाने के लिए प्रेशर वाल्व रहता है, अगर आप उसको हटा देंगे तो फिर वो कुकर तो कभी काम ही नहीं करेगा। ऐसे ही मशीनों में भी बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं, अगर आपने उनको हटा दिया गलती से भी तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी, और ठीक से काम नहीं करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समझो आप काम कर रहे हैं, अपने आजू बाजू में कहीं कुछ चीज़ ऐसी देखते हैं कि जो अनसेफ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप अपने सुपरवाइज़र को, मैनेजर को तुरंत बताओ, अपने सामने वाले को तुरंत बताओ, जिसका नुकसान हो सकता है आप उसको बताइए कि भाई देखो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। आप देख रहे हैं कि सामने वाला समझो कुछ काम कर रहा है और उसके बाजू में कुछ सामान उसको टच कर सकता है, वायर खुल गया है या सामान गिर गया है या लीकेज हो गया है ऑयल, मतलब बहुत सारी तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती है जो उस सामने वाला नोटिस नहीं कर रहा है और आपकी जानकारी में आ गया। तो आपकी जानकारी में अगर कुछ आ गया है तो आप उसको तुरंत बताओ। कोई जैसे गाड़ी रिवर्स कर रहा है, उसके पीछे कोई बंदा खड़ा है बात कर रहा है, तो आप उसको हटाओ, क्योंकि गाड़ी रिवर्स करने वाला क्या पता है इसको टक्कर मार दे, तो इसको बोल देना कि भाई यहाँ से हट जाओ क्योंकि गाड़ी सामने से रिवर्स कर रहा है। मेरा पॉइंट बोलने का है कि कभी कभी हमारी निगाह ऐसी जगह पड़ जाती है कि जो सामने वाले का नुकसान हो रहा है उसको बताएंगे तो वो बच जाएगा। ये हो गई चौथी बात। पांचवी बात यह है कि जब भी आप किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, खास तौर से अगर आपके अंडर में मशीन है, चाहे किसी भी तरह की हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको ये देखिए कि वो मशीन सही सलामत कंडीशन में है कि नहीं। अगर आप कार चला रहे हो तो देखो कि कार के टायर ट्यूब से बराबर है कि नहीं, गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखना पड़ता है ना, स्टीयरिंग सही है कि नहीं, उसमें ऑयल बराबर है कि नहीं, उसमें हवा सही है कि नहीं। तो जैसे हमने कार चलाने से पहले कार का इंस्पेक्शन करना है, बाइक चलाने से पहले बाइक का इंस्पेक्शन करना है, ऐसे ही मशीन चलाने से पहले मशीन का भी इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसके सब कंडीशन सही सलामत है कि नहीं। एक बार पहले मशीन को पूरा थॉरली चेक कर लीजिए फिर चलाइए। ऐसा हो सकता है कि रात को आपने मशीन खड़ी कर दी और सवेरे फिर वापस उसको ऑपरेट करने जाएंगे, हो सकता है रात को उसमें चूहे घुस गए हों, किसी ने वायरिंग काट दिया हो या किसी में कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो। ऐसा हो सकता है कि रात को कोई वहाँ नहीं था तो कुछ और सिचुएशन पैदा हो गई जिसकी वजह से सवेरे उसमें आप पता चला कि नुकसान हो सकता है। तो पहले मशीन चेक कर लीजिए, उसका मेंटेनेंस देख लीजिए प्रॉपरली कंडीशन में है कि नहीं, और फिर उसके बाद में ऑपरेट कीजिए। ये हो गई बात नंबर 6। पॉइंट नंबर 6। 7th पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो काम पर फोकस रखना है, इधर उधर की बात नहीं करना है। मशीन चला रहे, आप कोई कार चला रहे या समझो क्रेन चला रहे या कोई भी और मशीन पे चल रहा है और वो टाइम में आपने कुछ अपना फोकस हटा दिया तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे प्रेस मशीन चल रही है तो प्रेस मशीन चल रही है और उसके नीचे हाथ चला गया, आप किसी चीज़ पे ध्यान देने में लग गए तो हो सकता है आपको चोट लग जाए, आपका हाथ दब जाए, आपका पैर दब जाए। जब आप काम कर रहे हैं तो अपना ध्यान सिर्फ काम के ऊपर रखिए, इधर उधर बातचीत करने में कभी कभी मोबाइल पर कोई मैसेज आ गया, कभी गाना सुनना हो गया, कभी किसी और सामने वाले के बातचीत में हम लोग एंगेज हो जाते हैं, मत करिए। जब आप अपना काम कर रहे हो तब पूरा फोकस अपने काम पर रखिए, नहीं तो नुकसान होने का चांस बढ़ जाएगा। दिस इज नंबर 7। नंबर 8 मैं आपको बताऊंगा, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कभी इमरजेंसी आ सकती है, तो आप जहां काम करने जा रहे हो पहले ये देख लेना कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसका असेंबली पॉइंट कहाँ है, इमरजेंसी की सिचुएशन में हमको क्या करना है और कहाँ आना है, कहाँ से निकलना है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने जाते हैं तो अपने को मालूम होना चाहिए कि अगर समझो कभी रेस्टोरेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आग लग गई, तो बाहर जाने का रास्ता किधर है।
तो इसके लिए हर रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी एग्जिट रहता है, आप यहाँ से चले जाओ। बिल्डिंग में भी देखो लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट। एक तो नॉर्मल आने जाने का रास्ता होता है, लेकिन समझो कभी ऐसा होगा कि वो रास्ता भी ब्लॉक हो गया, तो इमरजेंसी में हमको किधर से जाने का रहता है। सिनेमा हॉल में भी आप देखोगे तो आपको इमरजेंसी एग्जिट दिखाई देता है। एक नॉर्मल एग्जिट होता है जहाँ से हर बार आते जाते रहते हैं, उसके अलावा एक इमरजेंसी एग्जिट भी होता है। तो ऐसे ही फैक्ट्री में या साइट पर या जहाँ भी आप काम करो, चाहे जो भी प्लेस हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी आएगी तो हमको कहाँ से और किस तरह से निकलना है ना। तो आप वो चीज़ को पता कर लो और फिर उसके बाद काम करो, ठीक है। दूसरा, दिस इज़ पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 में बताऊंगा कि बहुत बार हम लोग सामान को उठाते हैं, रखते हैं, तो ये काम करना नहीं है। दिस इज़ ओनली द लिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, क्योंकि हर दिन हमको काम करना है तो कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ लेके जाके रखना पड़ता है। तो आप हमेशा ये चीज़ों का ख्याल रखिए। कभी भी बड़ा सामान है ना, जो हैवी सामान है उसको नीचे रखिए, जो हल्का और छोटा सामान है उसको ऊपर रखिए। इसका उल्टा हो जाता है, अगर कोई बड़ा सामान है उसको ऊपर रख रहा है, छोटा सामान नीचे रख रहा है, तो क्या होगा कि अगर ऊपर से सामान बड़ा रखा हुआ नीचे गिरेगा तो नुकसान कर देगा, है ना। तो आपको मटेरियल हैंडलिंग और लोड हैंडलिंग की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जब भी, जैसे आप सुपरवाइज़र भी हैं या मैनेजर हैं या समझो इंजीनियर हैं या साइट पे आप खुद भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे सामान भी आए, बड़े बड़े भी आए। तो बड़ा सामान है, जो हैवी सामान है, उसको हमेशा ज़मीन के आसपास ही रखना है, उसको ज़्यादा ऊंचाई पर और दूर नहीं रखने का, है ना। और जो छोटा सामान रहेगा उसको हमेशा आप स्टोरेज करो। तो मटेरियल हैंडलिंग की थोड़ी टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए, इससे भी बहुत सारा नुकसान अपना बच जाता है। कभी कभी हम लोग रैक में कुछ सामान रख देते हैं ऐसा कि दबा के रख दिया, और जब वो रैक खोलेंगे उसका जैसे ही हमने विंडो पैनल खोला वो अपने ऊपर ही गिर जाता है। तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि सामान जब रख रहे हैं तब भी सुरक्षित है, जब सामान उठाएंगे तभी भी सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, दिस इज़ पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, कोई मशीन की जानकारी आपको नहीं है और आपको इंटरेस्ट आ जाए तो चलो मैं ज़रा चला के देखता हूँ यार, बटन दबाने से स्टार्ट हो जाती है, बाद में बंद कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए। जो चीज़ की आपको जानकारी नहीं है तो बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के, बिना प्रॉपर जानकारी के उसको हाथ नहीं लगाना। उसमें कितना बड़ा नुकसान होगा ये आपको अंदाज़ा नहीं है ना। अब जैसे हमारे पास फैक्ट्री में आप जाओगे या साइट पे जाओगे या कहीं भी रहोगे तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सटिंग्विशर पड़े रहते हैं। आपको छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर चलाना, समझना, उनको किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कब इस्तेमाल करना, ये आना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मजाक मजाक में आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, उसका बटन खोला, इधर बटन दबाया, उधर बटन दबाया, कुछ करने लगे, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो चीज़ की आपको जानकारी नहीं है उसको मत कीजिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, काम करना है, तो उसके लिए आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, उसको समझिए और फिर काम कीजिए। ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काम आप अच्छे से करेंगे और आपका जो वर्क प्लेस है, उसको हम बोलते हैं जहाँ आप काम कर रहे हो, वो जगह सुरक्षित रहेगी, आप भी सुरक्षित रहोगे और आपका काम भी अच्छा चलेगा। थैंक यू।